गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ट्रेंडिंग अवे स्कूल। बच्चों, हम लोग मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, इसका नाम है एलसीएम, राइट। और एलसीएम में हम पढ़ चुके थे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का यूज क्या है, राइट। हमारी रियल लाइफ में एलसीएम का क्या यूज है, ठीक है। एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ ली हम लोगों ने, और इसमें आने वाले छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे या इसकी जो डेफिनेशन थी, जैसे हम लोगों ने मल्टीपल्स पढ़ा, राइट, हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ा, राइट, हम लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़ा, राइट। उन्हीं के बिहाफ पे एलसीएम को फाइंड करने के कुछ मेथड्स है हमारे पास, जिनका यूज करके हम एलसीएम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास अभी 5 टाइप्स के मेथड्स हैं, यानी कि इन 5 तरह के मेथड्स का यूज करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ओके। तो हम लोग पहला मेथड, फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे अपना, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके बच्चों। तो आइए देखते हैं कि ये मेथड क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ओके। ठीक है, जैसे ये सवाल है, पहले आप लोग लगाइए, फिर मैं बताता हूं इसको कैसे करना है, ओके। तो पूछ रहा है वो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, मतलब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों बताओ, इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। क्या, हमने बस प्राइम नंबर्स का यूज करना है और फैक्टर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसका यूज करना है, और बस उसके बाद हमने आंसर लाना है, ओके। तो कैसे करें, सर इसके पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं, राइट। तो आइए निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स है सब, वो भी सबसे छोटा, उससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बच्चों हमारे पास, 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3। और ये काम हम कब तक करते हैं बच्चों, ये काम हम तब तक करते हैं जब तक हमें यहाँ पे नीचे फाइनली 1 ना मिल जाए। 1 मिल गया मतलब हमारे प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, ओके। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इन प्राइम फैक्टर्स को बच्चों, हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल्स के रूप में लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे हम लोग 18 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 18 के लिए हम लोग सोचते हैं कि ये 18 जो है कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। फिर 3 से डिवाइड होगा ना बच्चों, ये 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, मतलब 18 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास जो एलसीएम की डेफिनेशन है ना उसका यूज करना है और हमें आंसर मिलेगा, राइट। तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम लोग, बताओ। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, राइट। तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो पहला नंबर है ना हमारे पास, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं सारे, वो ऐसे लिख लो आप पहले अभी, राइट। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लिए। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास 12 था ना, उसके सारे प्राइम फैक्टर हमने लिख लिए। अब दूसरे नंबर में केवल हमने वो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो इसमें अभी तक नहीं लिखे। जैसे हमने देखो ये वाला 2 लिख लिया, राइट, और ये वाला 3, देखो ये वाला 2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, ओके। और ये वाला 3 ये लिख चुके हैं ना, और ये 3 अभी हमने नहीं लिखा, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले 3 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, हमें फर्स्टली जो फर्स्ट नंबर के सारे प्राइम नंबर है हमने पहले वो लिख लिए, ओके।
उसके बाद दूसरे नंबर में केवल हमने वही प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो अभी तक नहीं लिखे। तो हम कैसे चेक करेंगे? इसको देखा हमने, 2 को देखा, 2 दिख रहा है हमें पहले, हाँ है। उसके बाद 3 देखा, हाँ ये वाला 3 भी है इसके अंदर, राइट। उसके बाद हमने ये वाला 3 देखा तो ये 3 नहीं है, तो हमने ये वाला 3 भी इसमें लिख लिया, राइट। तो हमने क्या किया इस तरह से, हमने 12 और 18 के जो सारे प्राइम नंबर्स थे ना वो काउंट कर लिए। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी बच्चों बताओ? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 36 क्या होगा बच्चों? 36 होगा हमारा 12 और 18 का एलसीएम। ओके, तो हम लोग इस मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये सिंपल, जो भी नंबर्स हमें दिए गए होते हैं पहले हमने क्या करना होता है, उन नंबर्स का वन बाय वन जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको फाइंड करें, राइट। और प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद जो फर्स्ट नंबर है उसके सारे प्राइम फैक्टर लिख लिए, राइट। उसके बाद जो दूसरा नंबर है ना, उस दूसरे नंबर से हमने केवल वही प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो हमने नहीं लिखे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं अगर इस 2 की, तो ये 2 ऑलरेडी है, ये भी 2 है, ये 3 है, राइट। तो फर्स्ट के तो हमने सारे लिखने होते हैं। अब सेकंड नंबर के केवल वो लिखो जो अभी तक नहीं लिखे हैं। जैसे हम देखो इस 2 की बात करें तो ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। इस 3 की बात करें तो ये 3 ऑलरेडी यहाँ पे है। अब ये 3 हमारे पास नहीं था तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और बाद में कुछ नहीं करना है बच्चों, बाद में इनका सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। बच्चों इस तरह से जब हम लोग किसी नंबर्स का, जो हमें गिवन नंबर्स होते हैं, तो उन नंबर्स का अगर हम लोग इस तरह से एलसीएम निकालते हैं तो ये मेथड कहलाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल, ओके बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने सेकंड मेथड की ओर। ओके, समझ आया आपको ये? बच्चों हमारा सेकंड मेथड है क्या? डिवीजन मेथड, राइट। अब देखो इसमें डिवीजन वर्ड आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, डिवीजन वर्ड से ही आप लोग सेंस निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने क्या करना है, इन नंबर्स का हमने डिवाइड करना है, राइट। तो डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों? इसमें डिवाइड उस तरह से नहीं करते नॉर्मली जैसे आप लोग पहले से करते आए ना, 2 नंबर्स की डिवाइड करनी होती है, उस तरह से नहीं करते इसमें डिवाइड जो करते हैं हम लोग बच्चे कैसे करते हैं, दोनों नंबर्स को लिखते हैं एक साथ, राइट। 2 नंबर्स को एक साथ लिखने के बाद हम लोग इस तरह से एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, राइट। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्मेट क्रिएट किया। अब हमने ऐसे प्राइम नंबर्स सोचने हैं जिससे ये 2 भी डिवाइड हो जाता है, ये 2 भी डिवाइड हो जाए और ये 18 भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नंबर हमारे पास 2 है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस 2 से डिवाइड करते हैं 12 को भी और 18 को भी, ठीक है। तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, राइट। अब ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 9 6 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब 6 से, और सॉरी 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, ओके। तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, और ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। अब आप लोग देखें तो पाएंगे कि 3 और 9 हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर्स है जो 3 को भी और 9 को भी डिवाइड कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 और 9 को डिवाइड करने के लिए हम एक ऐसा प्राइम फैक्टर यूज करते हैं जिसका नाम है 3, राइट। तो हम लोग क्या करें, अब 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, सिंपली। अब ये केवल 3 से डिवाइड होगा ना बच्चों, तो 3 इसको ऐसे लिख लिया 1 और 3 1 जा 3। और ये काम हम यहाँ पे भी तब तक करते हैं बच्चों जब तक हमें फाइनली नीचे यहाँ पे 1 1 ना मिल जाए। 2 नंबर्स हैं तो आपको 2 1 मिलेंगे, 3 नंबर्स होंगे तो 3 1 मिलेंगे, 4 नंबर्स होंगे तो 4 1 मिलेंगे। सिंपल, सिंपल ना। कैसे किया हमने क्या किया, एक सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले इनको डिवाइड किया। तो हमको लगता है कि 2 एक ऐसा नंबर है हमारे पास जो 12 को और 18 को डिवाइड कर देगा, राइट।
तो हमने 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 किया। ओके, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, ये डिवाइड नहीं होगा तो हमने ऐसे लिख लिया, राइट। फिर हमने देखा 3 और 9 केवल 3 के टेबल में ही आते हैं, तो 3 और 9 तो हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। फिर 3 बचा तो हमने फिर 3 से डिवाइड कर लिया। बच्चों ये काम हमने तब तक करना है जब तक हमें फाइनली यहाँ नीचे 1 1 ना मिल जाए। बच्चों अगर 2 नंबर होंगे ना तो आपको 2 1 मिलेंगे। ओके, अगर आपको 3 नंबर्स होंगे तो आपको 3 1 मिलेंगे, ठीक है। 4 नंबर्स होंगे तो आपको 4 1 मिलेंगे ऐसे नीचे फाइनली। तो ये तब तक करते हैं हम लोग जब तक हमें फाइनली नीचे 1 1 ना मिल जाए। बस फिर कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली जो हमारे पास अभी फैक्टर्स आए हैं ना, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बस इन फैक्टर्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है इन फैक्टर्स को, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, सिंपल। तो कैसे करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा बोलो 36। देखो इस मेथड का यूज करके भी इस सवाल का आंसर हमारा 36 आया, राइट। तो आप लोग इसमें ये चेकआउट कर लेना कि आपके लिए कौन सा आसान लगा, और जो भी मेथड बच्चों इसमें आपको आसान लगा ना, बस आपने क्या करना है, उसी का यूज करना है, ठीक है। बार बार उसी की प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको आने सारे चाहिए कि कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, राइट। लेकिन आपको वर्क किसी एक पे ही करना है, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों, अगर हम लोग किसी एक काम पे अच्छे से फोकस कर दें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, सिंपल है ना भैया। हम इतने सारे काम ना ओपन करके, इतने सारे काम ना करके एक साथ, अगर हम किसी एक काम पे ही मेन फोकस रखें तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो मतलब आपने सीखने तो सारे हैं कि कैसे कैसे यूज करते हैं, है ना, किस तरह से इनका अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको वर्क किसी एक मेथड पे ही बहुत अच्छे से करना है, और इतने अच्छे से करना है कि आपने अगर सवाल दिया, ठीक है, तो सवाल रहना नहीं चाहिए फिर। ओके, ठीक है ना। ओके, तो हमारा आंसर देखो इस मेथड से भी यूज करके क्या आया बच्चों, 36 कर लोगे ना अब आसानी से। ओके, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की और, ठीक है बच्चों। हमारे नेक्स्ट मेथड का नाम है कॉमन मल्टीपल मेथड। अब देखो इसमें भी इसके नाम से ही हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, राइट। हमने क्या करना है, कॉमन निकालने हैं, क्या, मल्टीपल्स, ठीक है। हमने क्या करना है, कॉमन निकालने हैं, कौन, मल्टीपल्स। तो बच्चों आपको देखो मैं पहले ही मल्टीपल्स बता चुका था ना कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, राइट। और कॉमन तो मतलब जो दोनों में या तीनों में या जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, गिवन नंबर्स, उन सब में जो हमें मल्टीपल्स कॉमन मिल जाए वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। सिंपल है। ओके, तो यूज करते हैं, देखो हम इसमें देखो फिर से मैंने क्या किया, मैंने बच्चों आपको समझाने के लिए ना एक ही सवाल यूज कर रहा हूं मैं बार बार, क्यों, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लोग इन मेथड्स को कैसे यूज करते हैं, राइट। फिर हम लोग इन पे एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे, आप जिस भी मेथड से क्वेश्चन लगाएंगे ना आपके आंसर आएंगे, 100% आंसर आएंगे। ओके, तो देखो अब इसको हम लोग इस सवाल को फिर से इस मेथड का यूज करके कैसे इसका आंसर निकालेंगे। बच्चों आंसर तो आपको पता है कि इसका कितना आंसर आएगा, क्योंकि हमने ये दो मेथड्स में अप्लाई किया है, राइट। आंसर तो 36 आएगा ना, लेकिन इस मेथड का यूज करके कैसे 36 आएगा, ओके, ये देखना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमने क्या लिखना है इसमें, इस मेथड में बताओ, मल्टीपल। और मल्टीपल मैंने आपको बताए थे ना पहले की क्लास में, मल्टीपल्स बताए थे, क्या बताए थे कि अगर वो मल्टीपल्स पूछे तो कुछ नहीं करना होता है, हमने क्या करना होता है, एज ए टेबल काउंट करना होता है, राइट। और कब तक, ये काम तब तक करना होता है हमें जब तक हमें दो गिवन नंबर्स हो तो दो, और तीन गिवन नंबर हो तो तीन, यानी कि दो हैं तो दोनों में कॉमन एक जैसा जब तक ना मिले तब तक, और अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं तो तीनों में जब तक कॉमन ना मिले तब तक ये हम लोग मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो 12 के लिखते हैं हम लोग, तो 12 बन जा 12, है ना, और 12 टू जा 24, और 12 थ्री जा 36, राइट, और 12 फोर जा 48, और फिर 12 फाइव जा 60। लिख लिए मैंने आपको, ये क्या लिखे हैं बच्चों, मैंने ये लिखे हैं मल्टीपल्स किसके, 12 के, ठीक है। अब मैं लिखता हूं किसके मल्टीपल्स, 18 के, 18 के। अभी मैंने क्या लिखे हैं मल्टीपल्स, 12 के। अब मैं लिखता हूं मल्टीपल्स किसके, 18 के, राइट।
तो लिखो 18, 18 बन जा 18, 18 टू जा, ओके। अब देखो मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब मैं ये 18 के मल्टीपल्स लिख रहा था ना, तो मैं हैंड टू हैंड ये भी चेक कर रहा था कि ये वाला इनमें से कौन सा मल्टीपल्स इस 12 के टेबल में मिल रहा है मुझे, राइट। तो जैसे मैंने देखा 18, तो 18 तो नहीं मिला, लेकिन मैंने जैसे ही नेक्स्ट नंबर देखा 36, राइट, तो देखो 36 मुझे मिल गया यहाँ पे, ओके। तो यही तो करना था इसमें, बस हो गया ये। मैंने ये तो कह रहा है वो, ये कह रहा है इसमें मल्टीपल्स लिखो और फिर वो मल्टीपल्स ढूंढो जो कॉमन है। तो बच्चों मैंने जैसे 12 के लिख लिए थे सारे, राइट। तो मैं 18 के लिखते हुए ये चेक करता रहा हैंड टू हैंड कि कौन सा मल्टीपल्स मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा दिख रहा है। तो 18 तो कहीं नहीं दिखा मुझे 12 के मल्टीपल्स में, राइट। फिर मुझे दिख गया 36। तो अब मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना है इसमें। तो मिल गया, तो बस ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखो आसान है ना ये मेथड भी। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू कितना, 36। सिंपल, आगे ना आंसर। आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। हाँ बच्चों, इस मेथड्स में हम लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं। इसमें बस सिंपली हमने क्या करना होता है, जो भी हमको गिवन नंबर्स होते हैं ना, उनके बस मल्टीपल्स लिखो और हैंड टू हैंड ये भी चेक करते रहो कि कौन सा मल्टीपल्स हमने कॉमन दिख रहा है। और जब कॉमन दिख जाए ना, वहीं रुक जाओ और उस कॉमन मल्टीपल्स को निकाल लो। वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? ओके ओके, थैंक यू। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ मेथड की। और ये क्या है बच्चों, है ट्री। तो क्या हम इसमें पेड़ सीखने वाले हैं? नहीं, राइट। मैंने इसका नाम ट्री मेथड क्यों रखा है, कोई बताएगा? क्योंकि इसमें जब हम लोग सवाल यूज करेंगे ना, तो इसमें जैसे छोटी छोटी ब्रांचेस होती है ना पेड़ की, तो हमारा स्ट्रक्चर्स कुछ इसमें पेड़ की तरह ही बनने वाला होता है, लगभग लगभग, राइट, उससे थोड़ा मैच करता हुआ। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है ट्री मेथड। कैसे, आप लोग देखो क्या करना है हमने। हमने क्या करना है बच्चों, ये 12 है ना, इसको लिखो, ये जो 12 है ना हमारे पास, इसको लिखो इजिली, राइट। और आपको इस 12 के लिए जो भी माइंड में आ रहा है, दो फैक्टर्स आप ऐसे दिमाग में सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलता है। तो एक बच्चा कहेगा कि सर 2 6 भी 12 होते हैं। मैंने बताया था ना कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है बच्चों, वो क्या होता है, बताओ बताओ, आप पढ़ चुके हैं पहले। हाँ, क्या होता है, मल्टीपल्स, राइट, गुड, ओके। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके मुझे मिला 12। तो 12 क्या हुआ बच्चों, हमारा मल्टीपल्स, राइट। और 2 और 6 क्या हुआ बच्चों, फैक्टर, ओके। एक तो ये हो गया 2 6 12। अब एक बच्चा कह रहा है सर 3 इंटू 4 भी 12 होता है। वेरी गुड, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। और एक बच्चा कह रहा है सर 1 इंटू 12 होते हैं, ठीक है, ये भी 12 होता है। वेरी गुड। और बताओ और कैसे 12 आएगा मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर्स का? इसके अलावा और कुछ है क्या बच्चों? 3 4 12 या 2 6 12 या 1 इंटू 12 दैट इज 12, राइट। इसके अलावा और कोई हमारे पास नंबर है? शायद नहीं है ना। तो हम लोग कोई सा भी एक नंबर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपने अगर ये लिखा है, तो इसमें क्या बनाना है, 12 को मल्टीप्लाई किया आपने किस सेंस में, 2 के और 6 के, राइट, ठीक है। अब देखो 2 से आगे हम लोग इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि 2 तो अपने आप में खुद से प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी का फैक्टर होगा नहीं, या तो ये खुद का होता है या फिर ये 1 का होता है, ठीक है। तो हम लोग 6 के भी अभी और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे बताओ? अब 6 को सोचना है आपने कि 6 किन दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके आएगा। तो आप बताएंगे सर 6 आता है 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, कुछ भी लिख लीजिए, राइट। तो आप लोग फिर से बना दीजिए।
देखो इसका जो फॉर्मेट है ना, कुछ कुछ जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती है ना, कुछ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है ट्री मेथड। क्लियर? ओके। अब बताओ बच्चों, इसके अलावा क्या हम इनके अब फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, अब हम इसके आगे फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अपने आप में ये वाला 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है और ये 3 भी प्राइम नंबर है, राइट? और प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों बताओ? सर प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। आपने कल बताया था, एक तो वो 1 होता है और एक वो खुद अपने आप में गिवन नंबर्स होता है। इसके अलावा प्राइम नंबर्स के और कोई फैक्टर्स नहीं होते बच्चों। ठीक है, तो इसको अब इसका मतलब क्या है बच्चों? 12 के इससे आगे प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, सिंपल। तो ये हमने 12 के निकाल लिए सारे, राइट? अब लोग ऐसे ही क्या करते हैं बच्चों, 18 के भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक बच्चा क्या सोच रहा होगा, एक बच्चा सोच रहा होगा सर अगर हम लोग 3 into 4 लें तो क्या तब भी यही फैक्टर्स आएंगे? हाँ बच्चों, अगर आप लोग 3 into 4 लेंगे ना, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तब भी हमारे पास 2, 2 और 3 यही सेम प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, राइट? आप लोग चेकआउट कर सकते हो, करके दिखाऊं? देखो आप लोग इधर देखो एक बार, यहाँ पर देख लो, देखो 12, राइट? उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे अब? 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 4। ठीक है, ठीक है। अब आपने देखो 3 के फैक्टर करेंगे तो नहीं होंगे अब आगे, राइट? तो 4 के तो हो सकते हैं ना अभी भी। तो 4 के फैक्टर्स कैसे करेंगे हम बताओ? 4 के कैसे करेंगे? तो आप कहोगे सर 4 के फैक्टर तो आसान है, 2 into 2, तो 2 into 2। ओके, देखो सेम आ गए ना, देखो 3, 2, 2, देखो 3, 2, 2। तो बच्चों जो भी आप नंबर्स यूज करेंगे ना, चाहे तो ये वाला कर लीजिए आप, चाहे ये वाला कर लीजिए, राइट? तो आपको सेम फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही आपने क्या करना है बच्चों, 18 के बारे में सोचना है, 18 के बारे में। तो आप सोचेंगे सर 18 भी ऐसे होता है, 18 होता है सर 3, 6 जा भी 18 होता है सर, राइट? वेरी गुड। उसके बाद 2, 9 जा भी 18 होता है सर, वेरी गुड। और बताओ क्या होता है 18? सर एक वही होता है 1 into 18, राइट? 1 into 18 आप नहीं लिख सकते क्योंकि फिर से 18 आ रहा है, तो फिर से सेम बन जाएगा। ठीक है, ये है। तो आप लोग चाहे तो 3 into 6 लिख लीजिए, चाहे आप 2 into 9 लिख लीजिए, कोई सा भी आप यूज कर लो। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस बार क्या करते हैं बच्चों, 2 into 9 यूज कर लेते हैं, राइट? आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम है 3 into 6 को यूज करके निकालने अपने फैक्टर। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं 2 into 9 का यूज करके। ओके, तो हम लोग 2 into 9 का यूज कर रहा हूं मैं, राइट? 2 into 9। ओके, ये हुआ। अब मैं बच्चों देखो, अब मैं क्या 2 के फर्दर फैक्टर्स निकाल सकता हूं? नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि आप समझ गए अब, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का फैक्टर या तो वो अपने आप में गिवन नंबर होता है या 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग 9 के फर्दर फैक्टर निकाल सकते हैं क्या बच्चों? हाँ सर, हम 9 के फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हैं, वेरी गुड। तो 9 के फर्दर फैक्टर कैसे निकालेंगे आप? सर 9 होता है 3, 3 जा 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 18 के कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास आ गए, वो भी प्राइम। देखो देखो 2 आ गया, 3 आ गया और 9 आ गया, राइट? अब क्या करना है बच्चों आपने? अब आपने क्या करना है, इन दोनों पेड़ों का यूज करके, ये कुछ कुछ जैसे पेड़ दिखते हैं हमारे पास है ना, एक एक टहनी में से दूसरी टहनी निकल जाती है, जैसे शाखाएं निकल जाती है, ब्रांचेस हो जाती है ना, ये कुछ उस तरह से हो गया, राइट? तो आप बस सिंपली क्या करें, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे आपने ये जैसे पहले वाला ये पेड़ था ना, इसकी जो भी आपको शाखाएं दिखाई दे रही हैं अब जो आगे नहीं बढ़ सकती, उनको लिख लीजिए। तो आपने क्या करना है, इसे ये वाला 2 लिख लिया, देखो ये वाला 2 लिख लिया मैंने यहाँ पे इनटू, राइट? ये वाला 2 लिख लिया इनटू, राइट? और देखो ये वाला 2 लिख लिया मैंने यहाँ पे इनटू 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये वाली जो शाखाएं है ना 2, 2, 3 वाली, अब आपने इन वाली शाखाओं को इसमें चेक करना है, क्या हम इन शाखाओं को पहले लिख चुके हैं? यदि आपको लगता है कि हम इन शाखाओं को, इन ब्रांचेस को तो हमने पहले ही लिख लिया है, तो आपने वो अब नहीं लिखनी है, राइट? हमने केवल उन्हीं ब्रांचेस को लिखना है जिनको हमने अभी तक नहीं लिखा। तो मैं देखता हूं इसमें मैंने 2 जो है ये वाला, ये तो पहले ही लिख रखा है। ओके, अच्छा ये वाला 3 तो इसके अंदर है पहले से ही, एक 3 तो अब हमारे पास केवल एक 3 ऐसा बचा है बच्चों जो अभी तक नहीं है।
तो क्यों ना हम इस वाले 3 को भी और लिख लें, राइट। अब आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे पास इन दोनों नंबर्स की जो ब्रांचेस निकली थी 2 2 3 वाली, 2 3 3 वाली, इन दोनों ब्रांचेस के जो प्राइम नंबर्स है ना बच्चों, वो इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देखो ये वाला 2 इसके अंदर है, गुड। ये वाला 2 इसके अंदर है, गुड। ये 3 इसके अंदर है, गुड। अच्छा ये 2 इसके अंदर है, राइट, ये रहा। चाहे ये इससे मान लो, राइट। और ये 3 है, राइट, ये रहा। और ये वाला 3 ये रहा। बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 3 जा, बोलो बच्चों, 36। देखो आपका इस वाले मेथड का यूज करके भी आंसर क्या आया बच्चों, 36, राइट। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि मेथड आप कोई सा भी अप्लाई करें, अगर आप उसको सीक्वेंस में यूज करके कंप्लीटली लगाएंगे तो आपको आंसर 100% मिलेगा, राइट। तो बच्चों ये 4 मेथड हम लोगों ने पढ़े 1 बाय 1। अब एक मेथड हमारे पास बचता है फाइनली, क्या, शॉर्ट ट्रिक मेथड, राइट। उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो अपने घर पे लगानी है, राइट। फिर नेक्स्ट में मैं मूव ऑन करूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होगा एचसीएफ। क्यों? क्योंकि अगर हम एलसीएम पढ़ते हैं तो हमें साथ में एचसीएफ भी पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है ये दोनों पैरेलल चलते हैं बच्चों। हमने एलसीएम पढ़ा है तो इधर हमें एचसीएफ भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज हमारा पूरा एलसीएम का जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक मेथड और बचा है, उसको मैं आपको बताने के बाद एक शीट दूंगा, वर्कशीट, वो अपने घर पे लगानी है, अप्लाई करनी है इन मेथड्स का यूज करके, ठीक है। ओके, ये है बच्चों, देखो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मेथड। अगर आप लोग ये सारे मेथड सीख जाए ना, तब आप इसको यूज करना, राइट। और ये मेथड मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चों, ये मेथड मैं तब बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हमें सवाल दिया जाता है क्लास में, राइट, या कोई हमारे पास, कोई हमारे मामा जी हैं, नाना जी हैं, या ठीक है फूफा जी आते हैं और वो हमें सवाल देते हैं, 2-4 बच्चे जब बैठे होते हैं वो कहते हैं बताओ तुम्हारे स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सवाल दे देते हैं कोई रैंडम, तो उस समय तो वो सिर्फ आंसर ही पूछते हैं, किसने कैसे करा इसको कोई नहीं पूछता है। वो ये चेक करते हैं कि हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है वो कितना क्रिएटिव है। तो ये मेथड आप तब यूज करना बच्चों, जब इससे कभी क्लास में कोई टीचर सवाल दे रहा है, वो कहता है कि बताओ एलसीएम बताओ इनका, तो आप एकदम से इसको शॉर्ट ट्रिक से यूज करके बता देंगे। तो वो सामने वाला जो टीचर है, या आपके मामा जी हैं, या नाना जी हैं, या फूफा जी हैं, या बाजी हैं, ठीक है, या खाला है आपकी, राइट। तो ये अगर जब आप इसका आंसर देंगे ना, उनके सवाल कहने के तुरंत ही आंसर देंगे, तो वो समझ जाएंगे कि ये जो बच्चा है ना, ये वास्तव में बहुत क्रिएटिव है, मतलब इसका जो माइंड है वो हमसे, हमारी सोच से बहुत आगे चलता है। तो ये कैसे होता है बच्चों, ये होता है स्मार्ट वर्क करने से, राइट। तो जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो ये मेथड आप तब यूज करना, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे कि ये जिस स्कूल में पढ़ रहा है वास्तव में इसके टीचर्स इस पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। सीखने आपको सारे हैं, सीक्वेंस में जो मैंने आपको 4 बताए हैं, एग्जाम में या पेपर्स में जब उसको सोल्व करना है तो उन्हीं में से यूज करना है। यह मेथड आपने तब अप्लाई करना है जब आपको स्मार्टनेस दिखानी हो, जब आपको यह दिखाना हो कि देखो मैं कितना होशियार हूं, ठीक है। तो ये आप तब यूज करेंगे, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको स्मार्ट भी बनाना है, ठीक है, मुझे आपको क्रिएटिव भी बनाना है, मेरे को आपके अंदर स्किल्स भी डेवलप करनी है, ठीक है। तो देखते हैं ना इसको। ओके, शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो वो बच्चों इस मेथड्स को हम 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी इसी के अंदर। ओके, कैसे, देखो जैसे 12 लिखा हुआ है ना बच्चों, देखो जैसे 12 लिखा हुआ है ना, और यहां पे ये 18 लिखा हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोई से भी एक नंबर के पहले फैक्टर लिख लीजिए ओरली, ठीक है। कैसे, जैसे 12 को लिखेंगे तो आप ओरली सोचो कि 2 6 जा होते हैं 12, राइट। ओके, फिर से देखते हैं, 12 लिखा हमने, राइट। तो 12 के ओरल फैक्टर सोचो बच्चों आप, तो 2 6 जा होते हैं 12, ठीक है।
अब हमने 6 के सोचने हैं, ओरली सोचने हैं बच्चों आपको ये, ठीक है। तो 6 के कैसे सोचोगे आप, ये 2 तो आप पहले से लिख चुके हैं ना, अब इस 6 को सोचो ओरली, कैसे, 2 इंटू 3, राइट। तो 12 के सारे प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गए, ओके। अब हमने देखो, अब हमने जो दूसरा नंबर है ना, उस दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर इसके अंदर ही बनाने हैं। कैसे, जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, 18 की, तो आप 18 के बारे में सोचें, 6 इंटू 3 18 होता है, या 2 इंटू 9 भी 18 होता है। तो आप या तो 2 इंटू 9 इसके अंदर बना लीजिए, या आप 3 इंटू 6 इसके अंदर बना लीजिए, जो भी आपको आसान लगे। तो जैसे मान लीजिए आप 2 इंटू 9 बनाते हैं, तो 2 इंटू 9 के लिए देखो, 2 इंटू 9 के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो ये वाला 2 तो इसके अंदर है, ये रहा। अब इस 9 में क्या करना है, 3 इंटू 3 करना है, राइट, क्योंकि इस 9 के फर्दर फैक्टर हो सकते हैं। तो हमने 9 के फैक्टर कैसे लिखने हैं, 3 इंटू 3। तो आपको लिखने नहीं है, अब क्या करना है, ये 2 तो आप सोच चुके हैं कि इसके अंदर है पहले ऑलरेडी, राइट, और ये 3, ये वाला 3 भी इसके अंदर है, केवल हमारे पास एक 3 नहीं है। तो आप इस वाले 3 को भी इसके अंदर लिख लीजिए। तो देखो इसमें क्या ना, इसमें 12 के भी फैक्टर बन गए इसके अंदर, और 18 के भी फैक्टर इसके अंदर ऑलरेडी बन गए, राइट। बस आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आप लोग इस तरह से भी आप लोग इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक शॉर्ट अप्रोच और भी है, कैसे, देखो जैसे ये 12 लिखा हुआ है ना बच्चों, और यहां पे ये 18 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें जो भी बड़ा नंबर है ना, जो भी बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल्स लिखते रहिए, 1 बाय 1 ओरल ही, राइट। तो सबसे पहला मल्टीपल्स क्या आएगा 18 का, 18 ही आएगा सर, क्योंकि अगर हम फर्स्ट मल्टीपल लिखने की कोशिश करते हैं तो हमने गिवन नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। और अगर हम सेकंड मल्टीपल लिखते हैं तो हमें गिवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो अगर हम फर्स्ट मल्टीपल लिखते हैं इसका 18 का, तो 18 ही आएगा बच्चों। अब इस 18 को ये सोचो, क्या ये जो आपके पास इसमें गिवन नंबर था ये इसको डिवाइड कर रहा है, आप ये सोचो क्या ये 18 का जो फर्स्ट मल्टीपल है इसको जो गिवन नंबर है डिवाइड कर रहा है। तो आप कहेंगे नहीं सर, 12 के टेबल में तो 18 आता ही नहीं है, तो मतलब हमारा 18 एलसीएम नहीं हो सकता बच्चों। अब हम क्या करें, अब 18 का जो सेकंड मल्टीपल होता है ना वो सोचो, तो 18 का सेकंड मल्टीपल होता है बच्चों 36। अब आप ये चेक करो कि जो गिवन नंबर हमारे पास है क्या वो गिवन नंबर अब इस 18 के मल्टीपल्स को डिवाइड कर रहा है। आप कहेंगे यस सर, 12 के टेबल में 36 आता है। तो जहां भी या जोन सा भी मल्टीपल्स डिवाइड कर दे वही क्या आ जाएगा आपका आंसर, 36 आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। तो आप लोग इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके इस तरह से भी किसी गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज हमने सीखा क्या, आज हमने सीखा कि वो मेथड कौन कौन से हैं जिनको अप्लाई करके, राइट, जिनको अप्लाई करके हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर जब आप कभी आप वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस है ना उनको पढ़ेंगे उनको करेंगे, तो आपको अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड्स दिख जाएं, ये कीवर्ड्स, इनको नोट कर लेना बच्चों, इनको, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये ही नहीं समझ पाते कि इसमें हमने एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कीवर्ड्स होंगे ना बच्चों तो आप आसानी से ये फाइंड कर पाएंगे कि ये सवाल एलसीएम का है और ये सवाल एचसीएफ का है, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या है बच्चों इसमें, देखो कीवर्ड्स है आपके पास, जैसे अगर किसी नंबर के अंदर ये लिखा हुआ जाए स्मॉलेस्ट नंबर बताइए तो समझ जाना एलसीएम की बात कर रहा है। अगर किसी नंबर के अंदर लिखा हुआ है मिनिमम तो आप समझ जाना कि वो एलसीएम की बात करता है। किसी नंबर के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट
या लीस्ट या नेक्स्ट नंबर या रिपीटेड, ओके, या मल्टीपल आइटम्स, या व्हेन बोथ विल मीट अगेन, राइट, या व्हेन बोथ विल बी इक्वल। ये जो कीवर्ड्स आपको अगर क्वेश्चन के अंदर मिल गए ना बच्चों, तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है। देखो किसकी बात करेगा वो, एलसीएम की, राइट। तो आप इनको पॉइंट वी नोटेड बना के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है, पॉइंट बी नोटेड। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्यों? क्योंकि बच्चे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं, ये कंफ्यूज होके कि हमें तो ये समझ में नहीं आया था कि वो पूछ क्या रहा है। इसमें पता लगा कि पूछ रहा था एलसीएम, बच्चा निकाल आया एचसीएफ, और पूछ रहा था एचसीएफ, बच्चे ने निकाल दिया एलसीएम, राइट। तो देखो मैं आपको इन वाले कीवर्ड्स का यूज करके वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस है ना उनको भी कराऊंगा। अब आपको फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैंने जो गिवन एग्जांपल्स दिए थे ना रियल लाइफ से जोड़ने के, वो सारे एग्जांपल्स अब आप बना के देखो। आपको जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए थे, शेड किए थे यहाँ पे आपके लिए, आपको रियल लाइफ से जोड़ने के लिए, वो सारे गिवन एग्जांपल्स अब एलसीएम के कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। तो आपका होमवर्क यही है, जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे उनका यूज करके और इन कीवर्ड्स का यूज करके उनको आप लोग घर पे बनाना, ठीक है। और जाते जाते आपको मैं एक वर्कशीट दे रहा हूं, ठीक है, ये वर्कशीट दे रहा हूं मैं आपको एक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग घर पे बनाइए। कल जो क्लास होगी मैं उसमें चेकआउट करूंगा कि किस बच्चे का कौन कौन से सवाल नहीं हुए और कौन कौन सवाल वो कर पाया है। आप इसमें कोई सा भी मेथड यूज करना बच्चों, कोई सा भी, ठीक है, और इनके आंसर्स बनाना। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी, इसके लिए आप लोग बच्चों क्या करा करो, जो कमेंट बॉक्स होता है ना हमारा, उसमें कमेंट क्या करो। अगर आप लोग क्लास देख रहे हो तो कमेंट भी क्या करो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये तो जरूरी नहीं कि हमने, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, हमें तो ऐसे ही लगता है, मतलब हम भी यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और जब आप उसको देख रहे हैं ना, तो आप जब कोई कमेंट नहीं कर रहे, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, राइट, तो हमें तो ऐसे लगेगा ना कि हमारा बच्चा सब सीख रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है। और बच्चों ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमने एक बार पढ़ा तो सारा समझ में आ गया। आप तो अभी बच्चे हो, ये हमारे साथ भी होता है। ये हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें भी जहां से हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी वहां एक बार ही समझ में आ जाए। बच्चों हम भी बार बार वीडियो को देखते हैं, रोक रोक के देखते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर इधर उधर से पढ़ते हैं, फिर नीचे लिखते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया। तो बच्चों अगर आप क्लास देखा करो ना, तो उसके नीचे कमेंट्स भी किया करो, ये बताने के लिए कि सर हमें समझ में आ गया या सर हमें यहां से आगे समझ नहीं आया। क्योंकि हमारे टीचर्स उस कमेंट्स पे काम करेंगे और आपको उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद जिस जिस तरह के वो कमेंट्स होंगे ना, उस तरह के आपको आंसर देंगे। मान लो किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो वो लिखेगा कि सर मुझे यहां से समझ नहीं आया, आप इसको बता देना। तो कल जब वो टीचर्स क्लास लेगा ना आपकी, जिस भी टॉपिक से वो समस्या आई है, तो वो उसको पहले सोल्व करेगा। वो टीचर्स का कमेंट पढ़ के उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट अपने टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। तो बच्चों आप कमेंट्स भी क्या करो, कमेंट्स आपका ये बताएगा कि हम आपको सही पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, या कहां पे आपको समझ आ रहा है, कहां पे नहीं आ रहा है। क्योंकि हम कुछ बच्चों से मिलने के बाद हमने ये देखा कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या पढ़ा, बताओ ये क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। रीजन, वो इसका मतलब या तो पूरी क्लास नहीं देख रहे हैं, या क्लास को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, या क्लास को मन से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सारी क्लास आप देखा करो, क्योंकि ये सारी मेहनत आप ही के लिए हो रही है, ठीक है, और इसका कोई चार्ज नहीं है। ऐसा मत सोचो कि अगर हम इनको देखेंगे तो हमारे पैसे कटेंगे या पैसे लेंगे ये, ठीक है। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उन बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली क्लास जो है आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे स्कूल के कुछ टीचर्स हैं और स्टार्टिंग से हमारे जो बेस है, फंडामेंटल्स, उन पे काम कर रहे हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आता है आपके स्कूल का, तो वो हमारे स्कूल की वीडियोस जो हैं इनको देख सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो आप ना कमेंट किया करो, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें बताएगा कि हम कितनी इसमें मेहनत कर पा रहे हैं और कितनी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये जरूरी नहीं होता है कि एक बार की क्लास में हमें सारा समझ में आ जाता है, समझ रहे हो ना। तो समझ में कितना आ रहा है ये आपका कमेंट ही बताएगा,
ठीक है, तो हैव ए नाइस डे एंड बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू बच्चों।